आपको बिग बॉस 13 के आसिम रियाज याद है? जी हाँ, बिग बॉस में क्या इन्होंने अपने जलवे दिखाए थे एंड एक बार फिर से जलवा दिखाने के लिए तैयार है क्योंकि इनका लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो आ रहा है। एंड एज यू ऑल नो, आसिम आसिम हर एक से ऐसी बात नहीं कर लेते, तो बस एक खास मुलाकात ऐसे मौके पर तो इनके साथ बनती है। ते आज एक शख्स मेरे नाल ऐसा मौजूद है जिससे ना मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था, बट क्या करें, बिग बॉस 13 के हिट हो जाने के बाद जनाब ऐसे घूमे और अब हमारे हाथ आए हैं जब जनाब के बहुत सारे रैप्स आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रियाज। आसिम, वेलकम टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मेरी कंप्लेंट्स थी बहुत सारी, मैं क्या आज पूरी कर ले, फाइनली आज हाथ लगे हो आप हमारे। काफी देर बाद बिग बॉस के बाद आपने बोला था कि आसिम इंटरव्यू ये वो, बट नाउ आई नो। बट लगता ही नहीं था, मिले हम बहुत बार बट ऐसा नहीं हुआ कि इंटरव्यू कर पाए। सो आसिम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वेरी गुड फ्रेंड्स, हाँ, बीइंग वेरी प्रोफेशनल राइट नाउ, but that's how it is. Yes, yes. आसिम, लाइक बिग बॉस 13 के बाद जिंदगी बदली, राइट? जिंदगी हर दिन बदलती गई। तो अब विन के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ जब आप एक फाइनलिस्ट बन जाते हो तब आप जीत जाते हो, है ना? उस जीत के बाद अब तक जिंदगी कितनी बदली और कैसे आगे चल रही है? Obviously ज़िंदगी बदली, मतलब प्रॉपर इट वाज like a flip in my life, you know, जहाँ मैं अपने बैग्स पैक करके घर जा रहा था, सामान पैक था मेरा, संडे की ट्रेन थी, बिकॉज बहुत सारा सामान था प्लेन में। मैंने बोला वो शिट, इतना लगेज का पैसा भरना पड़ेगा तो हम ट्रेन से जाएंगे। संडे की ट्रेन है, ट्यूसडे को बिग बॉस के लिए फ़ोन आता है कि आसिम लास्ट मीटिंग है। हम लाइक अब क्यों, अब कौन सी मीटिंग है? 2 महीने से 2 बार बुलाया, यू नो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट बार जाते हैं। एंड देन आई मेट हर एंड शी इज़ लाइक ओके। फिर मुझे कॉल आता है अगले दिन कि आसिम ओके यू कंफर्म्ड। तो संडे की टिकट है, फ्राइडे को मैं बिग बॉस के घर के अंदर। सो जो 2 बैग मेरे पैक हैं, सो बिग बॉस के घर से 2 बैग आते हैं, ठीक है? तो वो 2 बैग में मेरे दूसरे दोनों बैग का सामान उसमें जाता है। यू नो, इट्स जस्ट लाइफ मैन। समटाइम्स व्हेन आई लुक बैक, मैं आई शिवर कि इट रियली हैपेंड, यू नो, एंड इट चेंज्ड फॉर गुड। बट आई थिंक इट हर चीज़ से, मतलब इन द सेंस कि for me, when I got fame, I got more responsible in my life. In the sense, सबने सोचा कि ये flip हो जाएगा. In the sense कि just a guy getting all this thing, money and fame, how to maintain, how to handle it. Parties and दिखाना selfies, I'm famous now, coming from Jammu Kashmir, judging me, you know. मैंने वो चीज़ का opposite किया. I actually got more focused in my life. You know what I mean? मैंने बोला कि भाई आसिम, यही तो ढूंढ रहा था. दिस वॉज दैट चांस यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, यू नो. एंड अभी ये चीज़ पूरी हुई है आफ्टर कमिंग आउट, आफ्टर ये आप लोगों का प्यार, जनता का प्यार जो मुझे मिला, मेरे को इनने बिलीव किया. नॉट दोज जो एक ग्रुप था जो मेरे को बोल रहा था कि यार आसिम तू कुछ नहीं कर सकती, ये वो ग्रुप नहीं है. दिस इज दैट ग्रुप विच इज़ विद मी, who are motivated by me and they call me a role model. And then I'm like, so जो 10 साल की जो मेरी रूटीन थी, इसका मतलब वो सही कर रहा था मैं, तभी इनको वो चीज़ पसंद आई है. So life changed for good, bro. More responsible, more focused, looking forward to help my friends, my family, you know. And I'm 28 now, I'm gonna be 28. I just feel good and I feel blessed. बट मुझे अभी भी याद है वो टाइम जब बिग बॉस में एंटर हुआ आसिम रियाज, अंग्रेजी बोलने वाला एक लड़का सा, है ना? सलमान भी बड़ा फन बना रहे थे. तो क्या फीलिंग थी कि मैं बिग बॉस में जाकर इतना आगे जा पाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे आते हैं, ठीक है? मॉडलिंग की दुनिया में आपने बहुत काम किया था उससे पहले, लेकिन आप टेलीविजन के लिए और वो नेशनल टेलीविजन ऑडियंस के लिए आप नया चेहरा थे. आपको था अंदर से कि मैं इतना प्यार बटोर पाऊंगा कि मुझे फाइनलिस्ट तक पहुंचा देंगे? मुझे अभी भी वो सीन याद है जब वो मॉल टास्क होता है जिसके अंदर सब लोग आते हैं, है ना? तो आई नो कि कहीं ना कहीं आसिम बहुत भावुक थे और मुझे वो आंखों में दिख रहा था यार मैं यहाँ पहुँच गया. ऐसा बिलीव था? Believe, yes, in the sense that जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे था कि इस शो में I just need to be real, you know what I mean. And ये जो you know इंग्लिश का मजाक उड़ाना या किसी ने ये किया, you know, मैं जम्मू शहर से आया हूँ. जब मैंने वो 2 बैग अपने पैक किए थे, जब मैं बॉम्बे गया था, मुझे पता था लोग मेरा मजाक वैसे भी उड़ाएंगे. इंटरनेट मेरे लिए टीचर था. स्कूल में मैं 10+2 मैंने पास किया, वो भी मतलब आप लगा लो ना के बराबर. सो आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई हैड टू एजुकेट माई सेल्फ. तो मुझे इंटरनेट से वो जो 2 GB का रिचार्ज करा के, वो जो एक घर में बैठ के वाईफाई का 300-200 रुपये भर के, दैट वॉज माई लर्निंग ब्रो.
और जब मैं बाहर निकल के लोग बोल रहे थे तू ऐसा दिखता है और ऐसे बात करता है, या तू रैप स्टाइल में करता है, और तू मॉडल, एक जूता जो मैं 5 साल टिम्बरलैंड मैंने ख़रीदा, सारे पैसे जोड़ के, वो मैंने 5 साल सेम जूता डाला, राइट। बट जब मैं बाहर निकलता था लोग बोलते थे यार सेम शूज़, सेम ग्रीन पैंट्स, वाइट शर्ट, मतलब आई न्यू दे आर मेकिंग फन ऑफ मी एंड बट मुझे था कि यार मेरे पास यही है। अब मैं डिप्रेस होके मैं किसी की चोरी करूं, या मैं गलत काम में पड़ूं, या मैं माँ बाप को कोसूं, इससे अच्छा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं क्या करना है, मुझे अकेला रहना है, एंड दैट्स इट। सो एनीवेज आई एम फार फ्रॉम माई फैमिली एंड आई मिस देम, आई मिस माई होम टाउन। तो मुझे यहाँ से एक सपोर्ट या सहारे के लिए, किसी के साथ रहने के लिए मुझे एक फेक प्रिटेंड नहीं करना है कि आई नीड टू बी दिस एंड इंग्लिश नहीं है। मैं इंटरनेट से दुनिया ने मार्स पे पहुँच गया भाई। क्या what is it? It is what? It is it's like a jack. It's like कि उम्मीद, हाँ आप ये चीज़ कर सकती हो। तो मैंने भी क्या किया, मैंने हिप हॉप सीखा, हिप हॉप गाने सुने, मॉडलिंग में सुपर मॉडल्स को देखा, आई कैन डू दिस, एक्टिंग में मूवीज़ देखी, लर्निंग। अब a lot of people tell me this accent and आप you have this American accent, कोई बोलता है ऐसे। I don't have to be in America to have this accent or to be in UK. I can listen to Americans and can sound like them. I'm just not saying कि मैं उनके जैसा बोलता हूँ, but सीखने की कोशिश की। Not कि हम इंडिया में भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे जो चीज़ अवेलेबल थी, जो मेरे कान में जा रही थी, अच्छे से मुझे साउंड कर रही थी, मैं वो सुन रहा था। वो हिप हॉप था, वो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, फ्रॉम रसल पीटर्स टू केट विलियम्स टू केविन हार्ट टू एवरीबडी। आई वॉज लिसनिंग ब्रो। तो इसमें हार्म क्या है? तो एंड में उसका मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस लेके आया, बट वो एग्जैक्टली ये बहुत ऑब्वियसली अगर आपका कोई मजाक बना रहा है, और सलमान ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया बाद में, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो चीज़ें बेटर हुई हैं, और उसी के सदका है कि सीज़न को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं ख़त्म होने को, बट अभी भी आसिम को याद किया जाता है। आपने जो वो जितना भी उसके अंदर काम किया, उसके बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग बदल गई, लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार रहता है। ये शायद उसी कारण हुआ है जो कॉन्फिडेंस आपने वहाँ दिखाया, राइट? I mean, उसके बाद ही होता है। just being real, मतलब आप जो हो, आप एक वही चीज़ लेके चलो। डोंट बी कि मैं अगर ऐसा बोल दूं या ऐसा मैं प्रिटेंड करूं तो मुझे इस तरह लोग लाइक करेंगे। आई स्वेयर आफ्टर उस घर में 7 दिन बिताने के बाद मेरे को कैमरा भूल गए थे, मेरे को सब भूल गया था। इट वॉज एवरीथिंग वॉज हैपनिंग वेरी नेचुरली। हाँ कि मुझे ये दोस्त मुझे अच्छा लगा, इससे मेरी दोस्ती हुई। फिर उस दोस्त की वजह से मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, दरारें आई। मुझे कोई और लड़का दोस्त अच्छा पसंद आया, कोई और लड़की मुझे पसंद आई, हाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। आप एक ग्रुप में होते हो, आपकी एक बंदे से ज़्यादा बनती ज़्यादा है। मेरे 4 कज़न्स हैं, बट 2 कज़न से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। बट मैं जो तीसरे कज़न से जब मिलता हूँ तो आई ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समथिंग, बट बिकॉज आई एम मेकिंग हिम हैप्पी। और बट मैं उसे इतना मेरे बोलचाल नहीं है। इट्स द सेम वे। मैं उस घर में भी वही था कि आई वाज जस्ट बीइंग रियल ब्रदर, दैट्स इट। और उस घर के बाद जो हुआ वो जर्नी में जानना चाहूँगा कि सबने देखा कि हाँ ठीक है यार बिग बॉस हो गया, उसके बाद वो मेंटेन करना है ना, चीज़ें करना, ठीक है, स्पेशली चाहे आप अपनी फिजिक की बात करें या फिर उसके बाद काम की बात करें, सो उसको लेकर कितनी स्ट्रगल उसके बाद रही है? राइट, struggle, yes, obviously it's a struggle bro, from maintaining the body to getting the projects. मेरे मॉडल, अगर आप मेरे हिस्ट्री काम में जाओगे, मॉडलिंग डेज में भी I have few, I mean 10 to 20 brands, but they are very good brands. मैंने ना हर चीज़ के लिए पेशेंस रखा. The patient things I get directly from my dad. Very calm, retired as IAS officer, he has that thing of Asim, relax. हो जाएगा। अभी भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि ऐसे हो रहा है, गाना रिलीज़ करना है, ये हो रहा है। तो आई रिमेंबर मैं डैड को ना, मतलब वो आज हंसते होंगे, मैं उनको फ़ोन करके ना इंग्लिश में रैप कर रहा था। मेरे जम्मू के पापा कश्मीरी और हिंदी उर्दू में बोल रहे हैं, और एक लड़का बॉम्बे में जाके 2 साल में बिल्ट इन पेन गाना मैं उनको ना रैप कर रहा था, मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने बस बोला आसिम ये ज़ाया नहीं जाएगा, तू लिखते रहे। otherwise he could be like क्या भाई किस में पड़ गया तू, तुझे क्या भेजा, क्या कर रहा है तू।
एंड सेम चीज़ मेरे कजन्स ने बोली थी मुझे, मैंने एक दो कजन्स को अपना गाना सुनाया था, कहते कहाँ फंस रहा है आसिम तू, आई स्वेयर। और वो मुझे कज़न आज फ़ोन करते हैं, आसिम तू तो बड़ा बन गया आज की। मैंने कहा बड़ा नहीं बना, बस मैं उस बात पे रह गया जो मैंने सोचा मैं करूँगा, दैट्स इट। अब उस चीज़ को तुम मुझे बोलोगे तू अलग हो गया, तेरे पास पैसा आ गया, फेम आ गया। पैसा सिर्फ बैंक में बैठा है भाई, इट इज़ रोज़ एवरी डे हार्ड वर्क एक मुकाम पे पहुँचने के लिए। आज भी स्ट्रेस वही है, आज भी वही चीज़ है। नाउ इट इज़ द स्ट्रेस इज़ टू गेट बेटर फ्रॉम येस्टरडे। अपने से लड़ाई है, किसी और से नहीं है। मैं किसी का प्रोफाइल किसी को देख के कि हाँ यार ये अच्छा करे, वो उसकी उसमें लिखा है कि भाई उसको इतना मिलेगा। जो मेरे में लिखा है, जो मुझे इतना ये चीज़ मिली, वो कोई नहीं ले पा सकता था। इन द सेंस लाइक इफ आई टेक माई टीम विद मी, किसी को कुछ फेम मिलता है, पैसा मिलता है मेरी वजह से, वो उसकी किटी में लिखा है। I met somebody to write songs, I met somebody to make music, I met so one of my friend from acting course, जब मैं मुंबई में मूव हुआ एक्टिंग कोर्स, ठीक है, मैंने एक्टिंग कोर्स किया, उस बंदे ने बहुत से लोग कैमरा के सामने आए, बहुत से लोग कैमरा के पीछे गए, एडी बना, कोई ऐसे बना। तो ये जो बंदा पीछे गया कैमरा के, शदाब नाम है, आई स्टिल रिमेंबर यू ब्रो। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आसिम, do you know any supermodel kind of a guy who wants to do Big Boss, who want to do a reality show? And मैंने पूछा इंस्टाग्राम पे, मैंने हिमांशी को ये चैट दिखाई थी, हिमांशी वाज लाइक आसिम तेरी किस्मत। तो वो बोलती, तो उसने बोला, मैंने कहा यार मैं हूँ ना। ही इज़ लाइक, एंड मैं हमेशा अपने आप को एक सुपीरियर मानता हूँ, क्योंकि अगेन बॉम्बे शहर में आपको कोई नहीं बोलेगा हे भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। Not even your brother, not even nobody, because everybody is in that speed. बट आसिम ने जब अचीव किया, बहुत लोगों ने बोला आसिम अब तू अच्छा कर रहा है, वो भी आपको मिला था। I wanna finish that. So उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि आसिम कोई सुपर मॉडल ये वो है। मैंने कहा भाई मैं हूँ ना। It's like bro go meet them then. तो मैं जब गया तो मेरी बात नहीं बनी उनसे, उन्होंने मुझे किसी और रियलिटी के शो के लिए बोला, because they were like we are not able to portray you as a celebrity because you gotta be coming in some news and everything. I'm like come on. मैं कहा अपने past में, and this was my words. Shout out to Colors, respect to Colors, they've changed my life. But मैं सिर्फ एक जर्नी बता रहा हूँ, again I'm being real. ये how ये चीज़ हुआ, you know? तो उन्होंने बोला कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे। मैंने कहा पास्ट में मैंने उनको 2-3 नाम बताए, मैंने कहा आपने इन लोगों को बिग बॉस में चांस दिया, क्या कर लिया इन्होंने, ये कौन थे? आप वो बोल रहे हो कि इनको टैग है इस चीज़ का, बट आई डोंट थिंक सो। मैं कहा मुझे मौका दे के देखो, आई विल चेंज द गेम। आई सेड दिस एंड दिस वाज द ओनली स्टेटमेंट व्हिच गॉट मी इनटू द हाउस। सो आई एम अगेन, मैं आसिम को जितना जानता हूँ, ये जो इनका एंथ्यूजियाज़म है, आई रियली रिस्पेक्ट दिस आसिम, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एंथो के साथ आते हैं बट वो एंथ्यूजियाज़म चला जाता है। बट आपने जो एंथ्यूजियाज़म को मेंटेन रखा है, दैट वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना जब दौड़ शुरू होती है सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब दौड़ आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे लोग स्लो होते जाते हैं। बट अपनी दौड़ में आपने बहुत लोगों को शामिल करने की भी कोशिश की थी, आपने कोलैबोरेशंस का भी सोचा था, आपने लाइक बिग बॉस के दौरान भी बोहेमिया को कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता। मेरे ख्याल से बाहर आने के बाद भी आपकी उनसे बात भी हुई थी और कहीं ना कहीं आपने भी इशारा किया था कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उस कोलैबोरेशन का क्या हो रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे बताते नहीं है। नहीं, shout out to Paji man, very great and everything. Actually collaboration का plan नहीं था, it's just the fan love is like, क्या होता है कि अभी कोई भी आर्टिस्ट के साथ मेरी फोटो आएगी, बोलेंगे यार इनके साथ ना कोई कोलैबोरेशन हो रहा है। So it was the people who made the, you know, कि भाई इनका कोलैबोरेट हो रहा है। So what happened is Paji was supporting me outside the Big Boss. I came out, I was so, you know, like कि भाई भोई में Paji, because I, you know, my whole cousins and everything, I used to listen to real hip hop, English hip hop, Tupac and everything, but मेरा भाई, मेरे cousins भोई में Paji को सुनते थे और मैं भी सुनता। मैंने कहा यार, you know, this, he has some desi vibe to Punjabi hip hop, you know. बट देन क्या हुआ, तो हम वीडियो कॉल कर रहे थे एक बारी, मैं पाजी, मेरे डैड भी आए, सभी आए। मैं कहा पाजी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे बिल्ट-इन पिन के लिए म्यूजिक दे दो, यू नो। इज लाइक लेट्स डू इट। बट व्हाट हैपेंड देन, वी ऑल गॉट इनटू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से ऊपर नीचे हो गया। ही वाज सपोज टू ट्रैवल, यू नो, उनको आना था। बट देन इन टाइम क्या हुआ कि मैं थोड़ा, मुझे था कि यार मुझे अब निकालना है, चीज़ें निकालनी है। फिर उनके बाद क्या, उनका मैनेजर जय हिंद हमारे अपने इंडिया में आए, उनके और भी कोई काम थे, तो मैंने जय हिंद पाजी को मैसेज किया। मैंने कहा पाजी
कुछ बनाते हैं, बिल्ट इन पेन बनाते हैं, ये करते हैं, कुछ बनाते हैं. So it was just because I wanted Paji to give me the music and everything. वो चीज़ हो नहीं पा रही थी because Paji move कर रहे थे अपनी एक जगह से दूसरी जगह. So I tried not to disturb him. I'm like, let him be in his space. And then I come to Jai Hind. And Jai Hind Paji के साथ it was more a friendship making a relation because I was not here for like हाँ काम शाम okay, no, nothing like that. It was more meeting somebody that you know they know hip hop and everybody and you are with those people. तो वो चीज़ हुई. देन भी हमने रिकॉर्ड किया एक गाना, मतलब मेरा जो बिल्ट इन पेन था, बट वो हमने क्या इंग्लिश में किया. बट जब वो पाजी चले गए तो इतनी बात मेरी हुई नहीं. तो मैंने देखा कि मेरी जो ऑडियंस है दैट इज़ मोर हिंदी. बेशक गाना मतलब उन्होंने हेल्प किया मेरे को ट्रांसलेट करने में, ये करने में, बट मैंने बोला यार ये गाना हिंदी होना चाहिए एंड इट शुड बी जस्ट मी, क्योंकि जय हिंद पाजी ने भी अपने लिरिक्स ऐड किए ये वो. तो बिल्ट इन पेन इज़ वेरी क्लोज टू मी ब्रो. तो मैं चाहता था कि मैंने बाद में डिसाइड किया, you know, और रिस्पेक्ट टू पाजी एवरीबडी, मैंने डिसाइड किया कि जो मैं चाहता हूँ इस बिल्ट इन पेन में, जो मैंने आई बीन थ्रू, क्योंकि पाजी ने थोड़ा ना मेरी इस लाइफ के बारे में भी लिखा था, फेम के बाद में भी, कि मेरे पास गाड़ी ये वो, तो मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था. तो मैंने कहा पाजी इसको हम, मेरी उनसे बात हुई जय हिंद पाजी से, हमने कहा हम अगले गाने में कुछ करेंगे, ये मुझे बनाने दो. सो आई स्टार्टेड स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच बिल्ट इन पेन विद माई वेरी वेरी टैलेंटेड चरण, जो मेरा पार्टनर है इसमें. जो सारे मेरे जो मेरे गाने हैं उसमें मेरे चरण है, इज़ अ बिग सपोर्ट. सो हमने बिल्ट इन पेन बनाया है एंड इंशाल्लाह इट विल बी ड्रॉपिंग सून. एंड इंशाल्लाह यू नो जब पाजी मैं उधर जाता हूँ या पाजी आते हैं एंड वी विल कोलैबोरेट इंशाल्लाह. बट इट वाज द फैन का थिंग. मैंने मेन पाजी की तरफ से बात हुई थी कि म्यूज़िक के लिए देंगे, बट फिर पाजी बोला आसिम फैंस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे. मैंने कहा पाजी आई लुक फॉरवर्ड, बट लेट्स सी. यस यस. लेकिन उससे पहले स्काई हाई तो आ रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट, है ना. यस यस, स्काई हाई इज कमिंग मैन, स्काई हाई. एक क्लास कहते हैं ना, एक आपने वो जो उसमें अपना पोस्टर जारी किया वो भी फैंस को पसंद आया. सब लोग कह रहे थे कि जल्दी रिलीज कर दो, बर्थडे से पहले रिलीज कर दो. यस यस, इट्स द एस कॉर्ड, यू नो Bhavneet, the way fans have been supporting me all over world, you know, not just India, respect to all over world, Dubai, every part. So I just feel very blessed. और मुझे लगता है कि now I'm not in that pressure, but then when they call me role model, मुझे लगता है कि अब यही टाइम है आसिम, यही टाइम है, not experiment. When I come into this rap zone, hip hop zone, तो मैं तैयार होके आ रहा हूँ. मैं नहीं चाहता कि बोले यार इसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता. अब कोई बोलता है यार ये इसकी तरह रैप करता है, ये इसकी तरह रैप करता है. ऐसा नहीं होता है. ये जो आर्ट है इंस्पायर्ड है. हर कोई, इवन माइकल जैक्सन वाज इंस्पायर्ड बाय समबडी. कम ऑन, यू कांट बी लाइक ये इसकी तरह या उसकी तरह. आर्ट इज इंस्पायर्ड ब्रो, एक्सेप्ट इट. जो लोग बोल रहे हैं दे कांट डू इट, दे कांट रैप, दे कांट राइट, सो दे विल बी लाइक ही रैप्स लाइक दैट. कम ऑन मैन, shut up. मैं ये कर सकता हूँ and it's the way I am. This is the way I've learnt it. You know? तो वो चीज़ मेरे को अभी भी वही भवनीत, अभी भी वही चीज़ है. फेम, पैसा अपनी जगह एक कॉर्नर में बैठा है, बट 4 लोग और जुड़ गए हैं जो आपको नीचे. पहले क्या होता था, कोई 4 लोग नीचे लगाते थे, अब क्या है उस 4 लोग की न्यूज़ बनती है. इसने उसको ये बोला, इसने ये हुआ, and I'm like dude, I want to write this. मैं इसको रिप्लाई नहीं करूँगा, let me write it down. You know, busy counting views, but I'm busy looking at my news. Your news, एकदम से मुझे न्यूज़ से याद आया कि सलमान वाली फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही थी. उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आ रही, क्या कर रहे हो, फिल्म क्या है? Gonna be a surprise for everybody, man. हम इंतजार कर रहे हैं, है ना? मैंने भी बहुत इंतजार किया है. You know, so yes, a little wait please. Yes. हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एंथुजियाज्म आपका है इसी तरह से और आगे बढ़ता रहे. जाने से पहले फिर स्काई हाई की कुछ 2 लाइनें हो जाएं. आई नो कि आसिम जब फील में आते हैं, बट 2 लाइनें, जस्ट 2 लाइन. ओके ठीक है, ठीक. उसकी पहला ही वर्स है कि हाँ नी मैं सुनदा नहीं किसे दियां, हप्पे लाया खुद नू मैं इत्थे चौड़ा सीना. हे स्क्वाट करे प्यार लाइक दे कॉर अ फीवर, इंस्टा शाउट आउट करे जॉन सीना. क्या बात. So yeah, that's शाउट आउट भी रहा है John Cena. Yeah, so obviously I was like, oh, he double posted, bro. I'm like, I want to write it down.
Yes. हम उम्मीद करेंगे कि ये जो प्यार है इसी तरह से बरसता रहे और बहुत सारी आपकी ज़िंदगी की बातें हम आगे भी शेयर करते रहेंगे. अब हमसे प्रॉमिस करो कि अब जल्दी मुलाकातें होती रहेंगी. For sure, man. Next year, same time. I'm gonna kill him अगर ऐसा हुआ तो. Thank you so much for Lovely chatting talking with to you, us. bro. Lovely. Thank you so much. Cheers, guys. फिलहाल ये Water. Keep drinking water. You know. और आसिम की एक बात मैं बताना चाहूँगा इंटरव्यू एंड करने से पहले. इन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था जब मैं कुछ ज़िंदगी में करने लग जाऊँगा तब मैं आपसे बात करूँगा. बहुत सारे रैप्स और बहुत सारे गाने ये आगे ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, उसका इंतजार हमें भी ज़रूर रहेगा. कैमरामैन संदीप के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.